नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। उत्तर प्रदेश के चुनाव में लगातार ये तमाम इल्जाम लग रहे हैं कि इस चुनाव को कम्युनलाइज करने की कोशिश की जा रही है, ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है, हिंदू बनाम मुसलमान बनाने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश की फिजा में दरअसल ये हिंदू मुसलमान का शोर तब गूंजा जब प्रधानमंत्री ने एक मंच से शमशान और कब्रिस्तान, रमजान और दिवाली की बात की। इसके बाद कसाब का जिक्र आया और अब इसी चिंगारी को हवा देने के लिए ताजा बयान आया है भारतीय जनता पार्टी के सांसद साक्षी महाराज की तरफ से, जिन्होंने कहा कि कब्रिस्तान बनाने की जरूरत ही क्या है, हर किसी को मरने के बाद जलाया जाना चाहिए जैसा हिंदुओं के साथ होता है। हम बात करेंगे कि आखिर इस 2 गज जमीन के लिए यह जंग क्यों छेड़ी जा रही है, और जवाब देने के लिए हमारे साथ खुद हैं बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज जी, उनसे बात होगी। और दूसरा पक्ष समझने के लिए हमारे साथ हैं अबू आजमी साहब, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं। आप दोनों का हम स्वागत करते हैं, साक्षी महाराज जी और अबू आजमी साहब। लेकिन आइए पहले जरा समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस चुनावी माहौल में यह नई आग छेड़ने की कोशिश क्यों की गई और कैसे की गई। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में श्मशान भी बनना चाहिए। कब्रिस्तान बनना ही नहीं चाहिए। अगर कब्रिस्तानों में हिंदुस्तान की सारी जमीन चली जाएगी तो खेती कहाँ होगी, खलियान कहाँ होंगे। कमाल के प्रधानमंत्री जी हैं। हम तो बात करना चाहते हैं लैपटॉप की और स्मार्टफोन की, और वो बात कर रहे हैं कब्रिस्तान और शमशान की। कब्रिस्तान और शमशान की सियासत करने वालों को सबक सिखाओ कि पार्टी को अब कब्रिस्तान में ही विसर्जन किए जाने की आवश्यकता है। तो कब्रिस्तान में सीना तान का सो रहे तो उनकी फिक्र मत करो। तो मुद्दा आपके सामने है कि आखिर एक बार फिर ये हिंदू मुसलमान के बाद शमशान और कब्रिस्तान क्यों आया उत्तर प्रदेश की इस चुनावी फिजा में। जवाब देंगे साक्षी महाराज खुद हमारे साथ हैं। साक्षी महाराज जी, पहले क्या यूपी में के इस इलेक्शन में बदजुबानी में कोई कमी थी, क्या जहर घोलने में कोई कमी थी कि आपको अचानक याद आया कि मुझे भी इसमें योगदान देना चाहिए, तो आपने कहा कि कब्रिस्तान बनाने की जरूरत क्या है? मैंने कोई नशे में थोड़ा इस मामले को उठाया है। नहीं, ठीक। आपको ये पता है उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी बोलते हैं, काम बोलता है। पूरी मीडिया चिल्ला रही है, सारा उत्तर प्रदेश चिल्ला रहा है, काम नहीं बोलता है। उत्तर प्रदेश में क्राइम बोलता है, भ्रष्टाचार बोलता है जी। अखिलेश यादव ने केवल कब्रिस्तान के नाम पर करोड़ों अरबों रुपया दे करके उसकी बाउंड्री बनवाना शुरू कर दिया। तब नरेंद्र भाई मोदी को कहना पड़ा कि गांव में कब्रिस्तान बने तो शमशान भी बने। मुझे लगा कि ये लड़ाई तो दूसरी तरफ जा रही है, तो मैंने कहा कि कब्रिस्तान भी नहीं, शमशान भी नहीं, अंतिम स्थान जो हिंदू के लिए भी हो, मुसलमान के लिए भी हो, नहीं सारी की सारी जमीन जब शमशान में कब्रिस्तानों में चली जाएगी। आपने केवल कब्रिस्तान को ले लिया। आपने क्यों कहा कब्रिस्तान ना बने? सुनिए, संयुक्त बात की है कि दफनाना नहीं चाहिए, दाह संस्कार करना चाहिए। आपने कल देखा होगा हमारे साधु महात्मा हरिद्वार के भी हमारी बात का इसलिए विरोध कर रहे थे, जितने भी लाल कपड़े वाले संत महात्मा दशनामी होते हैं उसमें से एक महात्मा को भी जलाया नहीं जाता। मैं महाराज मैं आपका बयान पढ़ देता हूँ। मैंने ये बयान अखबार में पढ़ा। आपने कहा कि कब्रिस्तान और शमशान एक साथ बनाए जाने चाहिए, जिसको आपने कहा भी अंतिम स्थान। उसके बाद क्या जोड़ा आपने, इससे कम से कम मुसलमानों का जन्नत और 72 हूरों का ख्वाब भी जल जाएगा। देखिए, सारे विश्व में जो आतंकवाद पनप रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हर मुसलमान आतंकवादी है, पर हर आतंकवादी केवल मुसलमान होता है और केवल इसी गलतफहमी में आतंकवादी बन जाते हैं कि मरने के बाद उनको जन्नत मिलेगी और 72 हूरें मिलेंगी। आप जब कोई ये बातें कहते हैं तो रात को सोते वक्त आप सोचते हैं कि मैंने क्या कहा है और इसका क्या असर होगा? मैं बहुत सोच समझ करके कहता हूं, जो कुछ कहता हूं, जो मैं कहता हूं वही अंतिम सच है। अच्छा, अब ये बताइए, कल को कोई आदमी शख्स ये कहना शुरू कर दे दूसरे मजहब का कि हिंदुओं को जलाओ मत, हिंदुओं को दफनाओ, या कि हिंदुओं की अस्थि विसर्जन, महाराज एक मिनट, या हिंदुओं का अस्थि विसर्जन ना किया जाए, इससे नदियां प्रदूषित होती हैं, फिर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल बात आपने सही कही कि हम साधु सन्यासियों में केवल दफनाने की परंपरा है, जलाने की परंपरा नहीं है, और गंगा जी में विसर्जित करने की परंपरा है। पर मोदी जी जब तक नमामि गंगे आंदोलन चलाया है, हिंदुस्तान के सब साधु सन्यासियों ने कसम खा ली, न किसी को जल गंगा जी में प्रवाहित करेंगे, न अस्थियां डालेंगे। अब मैंने कहा है कि दाह संस्कार होना चाहिए, ये दफनाना नहीं चाहिए, तो केवल मुस्लिम भाइयों के लिए नहीं कहा है, मैंने अपने साधु सन्यासियों के लिए, हिंदू भाइयों के लिए भी कहा है, जो समाधियां बनाते हैं, बड़ी बड़ी समाधियां बनाते हैं। हम बात कर लेते हैं, आपकी बातों का जवाब देने के लिए एक सज्जन है और है हमारे साथ,
अबू आजमी साहब, और आप दोनों तो परिचित होंगे आपस में बहुत अच्छी तरह। अबू आजमी साहब, स्वागत है सर। जी 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 धन्यवाद धन्यवाद। मैं आप चाहें तो मैं शुरुआत उस चीज से करूं जिससे जो कहकर आपने सुशोभित किया था साक्षी महाराज जी को। आपने कहा साक्षी महाराज जी, बीजेपी में साक्षी महाराज जैसे थर्ड क्लास एमपी हैं, आपने कहा। भाई देखिए, जो आदमी इस तरह की जब बात होगी देश के अंदर, ये धर्म सबका निजी होता है। साक्षी महाराज जी का अपना धर्म है, मुसलमान का अपना धर्म है, क्रिश्चियन का अपना धर्म है, ये अपना जाति मामला है। इसे देश की राजनीति में लाने के लिए मना है। इलेक्शन कमीशन ने भी बहुत सख्ती के साथ मना किया है। भाई ये देश एक खूबसूरत दुल्हन है, इसकी दो सुंदर आंखें, एक हिंदू और मुसलमान। ये पूजा करना, नमाज पढ़ना, कब्रिस्तान जाना, शमशान जाना, ये सब एक पर्सनल चीजें हैं। जब नरेंद्र मोदी साहब आए थे तो इतना जबरदस्त सपना दिखाया था, इतना अच्छा सपना दिखाया था कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ चुनाव जो होगा विकास के मुद्दे पर होगा। और पूरे देश ने तालियां बजाकर नरेंद्र मोदी जी का बहुत स्वागत किया था। ये बताइए, अब तो यूपी में बात यही हो रही ना, कब्रिस्तान और शमशान की। साक्षी महाराज जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने, आपकी पार्टी की सरकार ने, सुने, आपकी पार्टी की सरकार ने, इल्जाम है उनका कि आपकी पार्टी की सरकार ने केवल कब्रिस्तानों की बाउंड्री वॉल बनाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च दिया। इसी पर प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि यह पक्षपात है और तुष्टीकरण है, यानी मुसलमानों के लिए दिल में कुछ और, हिंदुओं के लिए कुछ और। ये इल्जाम है आप पर। नहीं, अच्छा कहते हैं ना कि अपना चेहरा न देखा गया, आपसे बेवजह आईना तोड़ कर रख दिया। मैं आदर पूर्वक पूछना चाहता हूं कि 403 सीटों में एक भी सीट मुसलमान को नहीं दिया। 125 करोड़ की बात करने वाले हमारे प्रधानमंत्री बीजेपी एक भी मुसलमान को जवाब ले लीजिए फिर। साक्षी महाराज वो मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात पे, मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात पे। जी साक्षी महाराज, ये समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी या कांग्रेस, मतलब मायावती, मुलायम सिंह, सोनिया की लिमिटेड कंपनी नहीं है। विश्व का सबसे बड़े लोकतांत्रिक दल है भारतीय जनता पार्टी। ये पार्टियां तो मुसलमान को और हिंदू को टिकट देती हैं। भारतीय जनता पार्टी न हिंदू को टिकट देती है, न मुसलमान को टिकट देती है, विनिंग कैंडिडेट को टिकट देती है, जीतने वाले को टिकट देती है। और ये पूर्वांचल में विनिंग कैंडिडेट को टिकट देती है महाराज, सुनिए और जीतने के लिए ही हिंदू मुसलमान का बंटवारा भी कराती है। ये भी कह दीजिए फिर। नहीं, आप पहले उत्तर सुनिए। विनिंग कैंडिडेट के लिए टिकट देती है। आपको याद होगा, हमने एमजे अकबर साहब को राज्यसभा में लिया, वो जीत नहीं सकते थे, राज्यसभा में लिया, मंत्री बनाया। नकवी साहब को लिया, राज्यसभा में मंत्री बनाया। 11 तारीख के बाद हमारी सरकार बनेगी और हम मुसलमानों को उनकी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। महाराज विनम्रता से, कितने बयान आपके में बताइए। आपने कहा इस चुनाव में कैराना भी मुद्दा रहेगा, कश्मीर भी मुद्दा रहेगा, 4 बीवी 40 बच्चे हमें मंजूर नहीं है, गौहत्या पर आप कहते हैं कोई हमारी मां का अपमान करेगा तो मर जाएंगे या मार देंगे। आप बताइए ये किस किस्म की भाषा है? नहीं, इसमें क्या बुरी बात है? हम भारत को कश्मीर नहीं बनने देंगे, कैराना नहीं बनने देंगे, गौहत्या नहीं होने देंगे, 4 बीवी 40 बच्चे इस देश में नहीं चलेंगे। जनसंख्या सुरसा की तरह मुंह आए खड़ी हुई है। तो आप क्या चाहते हैं? आप देश को कश्मीर बनाना चाहते हैं? आप देश को कैराना बनाना चाहते हैं? आप चाहते हैं गौहत्याएं हों? आखिरकार आप चाहते क्या हैं? साक्षी महाराज, मुझे बड़ी खुशी है कि आपको गाय से, गौ वंश से बहुत आस्था है। मैं भी आपकी आस्था का बड़ा आदर करता हूं, लेकिन आप लोग महाराष्ट्र में गौ वंश पे पाबंदी लगाते हैं। आपकी पूरी सरकार होने के बाद आप गोवा में गौ वंश पे पाबंदी न लगा करके दिन दहाड़े काटने का परमिशन देते हैं। ये कौन सी आस्था है? साक्षी महाराज जरा मुझे बता दीजिए आप ना, कि बहादुर शाह जफर वो बादशाह थे मुसलमानों के जिन्होंने इस देश के अंदर गाय के स्लॉटरिंग पर, गाय के काटने पर फांसी की सजा का ऐलान किया था। वो मुसलमान थे। मुसलमान हमेशा आदर करता है आपके मजहब का। जनाब कह रहे थे कि बहादुर शाह जफर ने एक फतवा जारी किया था, उस फतवे के आधार पर कोई गौ का कत्ल नहीं कर सकता था। मैं निवेदन करना चाहूंगा, देवबंद से फतवा जारी करा दें, देवबंद से फतवा जारी करा दे, बड़ी मेहरबानी होगी इनकी, कि कोई मुसलमान गाय काटेगा नहीं, गाय मांस खाएगा नहीं। जो बहादुर शाह जफर ने आपके पुरखाओं ने किया था, वही पुरखाओं की बात करके दिखा दीजिए। एक बरेलवी से और देवबंद से फतवा जारी करा दीजिए सब मुसलमानों को कि कोई कत्ल नहीं करेगा गाय का, कोई गौ का मांस नहीं खाएगा। साक्षी महाराज, सारे देश का मुसलमान कहता है कि हिंदू भाइयों को गाय से आस्था है तो उसका सम्मान करना चाहिए। आप कानून बनवाइए, और अगर कोई भी गाय काटता है तो उसके साथ सख्त सजा दी जाए। आपकी दिल्ली में सरकार है, जाइए आसाम में, जाइए बंगाल में, वहां क्यों हो रहा है? आप देखिए ना, सरकार तो बैठे हैं आप। तो ये गरीबी अखिलेश को मुसलमानों में ही क्यों दिखाई दी? ये गरीबी हिंदू में क्यों नहीं दिखाई दी? आपको अगर एक गरीब मुसलमान को मिल गया तो आपके दिल में क्यों दर्द हो रहा है? साक्षी महाराज,
कब्रिस्तान और शमशान की बात चल रही थी, क्या आपको ये आकाशवाणी हुई है कि मुसलमानों को जलाना चाहिए, या आप हुकूमत के बल पे सांसद हैं, आप दबाव दे रहे हैं? मेरा आपसे यही सवाल है। नहीं, कतई दबाव नहीं दे रहा। मुझे आकाशवाणी हुई है और मुस्लिम कंट्रीज में भी लोगों ने स्वेच्छा से जलाना प्रारंभ किया है। आपको पता है अमेरिका में 3 साल की वेटिंग है दफनाने की। 3 साल तक होटल में रखना पड़ता है, जगह नहीं है। इसलिए इस बात को छोड़िए, इनका जवाब सुनने दीजिए। बोलता है ट्रम्प के राज में भी कोई ताकत नहीं है जो मुसलमानों को जलाने की बात करे। क्या बात करते हैं? मजहब में कोई इंटरफेयर नहीं होगा। जलाने की बात नहीं करता। 3 साल की वेटिंग है, 3 साल की वेटिंग। अपना अपनाएगा, 3 साल की वेटिंग है, 3 साल की होटलों में रखना पड़ता है 3-3 साल के अंदर भी ये राज नहीं ला सकता। क्या बात करते हैं आप? आपको मालूमात नहीं है साधु जी? महाराज मैं ये कह रहा हूँ, मैं जलाने की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ 3 साल की वेटिंग है, 3 साल की। कई मुस्लिम राष्ट्रों में स्वेच्छा से लोग, साक्षी महाराज के कहने से नहीं, स्वेच्छा से लोगों ने जलाना शुरू किया है। इल्जाम तो आप पे भी है ना। आपने लैपटॉप की बात की, इल्जाम ही तो ये है कि लैपटॉप केवल आप एक वर्ग को देते हैं, बाकियों को नहीं देते। जहां से वोट मिलता है वहां लैपटॉप। अगर आप कन्याओं के लिए स्कॉलरशिप लाते हैं तो वो केवल मुस्लिम बच्चियों के लिए लाते हैं, क्यों नहीं सभी बच्चियों के लिए स्कॉलरशिप लाई जाए? मिस्टर सौरभ, ये सरकारी चीजें हैं। आप अभी भी इंटरनेट दबा करके पूरी की पूरी लिस्ट देख सकते हैं। यदि कहीं भी मुसलमानों का तुष्टीकरण हुआ है तो मैं राजनीति छोड़ने को तैयार हूं। साक्षी महाराज जवाब देंगे आपको इसका। हमारी अखिलेश सरकार, सुनिए आप राजनीति छोड़ेंगे मुसलमानों को, जिसको सर बात तो सुनिए ना सर। आपकी बात का जवाब ले लूं। साक्षी महाराज देखिए, ये काउंटर है आपके लिए कि कोई अगर किसी गरीब बच्चे को लैपटॉप मिल गया, वो है तो हिंदुस्तानी, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, ऐसे ही बच्ची को स्कॉलरशिप मिल गई तो मिल गई, उसमें मजहब क्यों देखते हैं? आदमी साहब अच्छी तरह जानते हैं कि गरीबी का अंधियारा हर एक वर्ग में होता है। हिंदू में भी होता है, मुसलमान में भी होता है, छोटे में भी बड़ा होता है, बड़े में भी होता है। तो ये गरीबी अखिलेश को मुसलमानों में ही क्यों दिखाई दी? ये गरीबी हिंदू में क्यों नहीं दिखाई दी? ये गरीबी सिखों में क्यों नहीं दिखाई दी? ये गरीबी अन्य जगह क्यों नहीं दिखाई दी? तो इसलिए ये जो कुछ किया गया अखिलेश को द्वारा, केवल तुष्टीकरण और 100 सीटें मुसलमान को जो अखिलेश ने दी हैं, वो भी तुष्टीकरण का हिस्सा है। देवबंद में कभी बिजली नहीं जाती है, वो भी तुष्टीकरण का हिस्सा है। और ये जितने कब्रिस्तान की बाउंड्रियां बनी हैं, वो भी तुष्टीकरण का हिस्सा है। और जो कुछ केरला में हुआ, इन्होंने कार्रवाई नहीं की, वो भी तुष्टीकरण का हिस्सा है। जो मुजफ्फरनगर में दंगे हुए और कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो भी तुष्टीकरण का हिस्सा है। साक्षी महाराज, आप साधु होकर के झूठ मत बोलिए। आप एक बार गवर्नमेंट की लिस्ट मंगा लीजिए। अगर उस लिस्ट में मुसलमानों को ज्यादा मिला है तो मैं आपके साथ खड़े होकर कहूंगा कि समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण कर रही है। आपको अगर एक गरीब मुसलमान को मिल गया तो आपके दिल में क्यों दर्द हो रहा है? मैं तो एक शेर कहूंगा कि कितने कमजर्फ हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं, और जब कमीने उरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं। मुस्लिम वह है जिसका ईमान मुस्लिम है, सुन्नत मुन्नत से कोई मुसलमान नहीं होता। साक्षी महाराज जी से मेरा सवाल है, सारे विवादित बयान आप ही के जिम्मे हैं। कभी आप 70 हुरों की बात करते हैं, कभी कब्र और शमशान की बात करते हैं, और आप कहते हैं एक भाषण में कि 40 बच्चे पैदा करो, 4 बच्चे पैदा करो। आपके कितने बच्चे हैं? आपने कितने पैदा किए जो आप दूसरों पर तोहमत लगाते हैं? मुझे तो इनाम मिलना चाहिए कि मैंने कोई बच्चा पैदा नहीं किया। मैं जनसंख्या को रोकना चाहता हूं। मैंने 40 बच्चे मुसलमान पैदा न करें, 40 बच्चे नहीं चलेंगे, 4 बच्चे भी नहीं चलेंगे। बच्चा एक हो, बच्चे दो हों। महाराज एक सवाल लेकिन ये है, लोगों को ये लगता है जब आप ऐसी बातें करते हैं कि साक्षी महाराज डरते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की तादाद बढ़ गई तो जाने क्या हो जाएगा। आपको ये डर है? ईमानदारी से बताइए, आपको डर है कि अगर मुसलमानों की संख्या बढ़ेगी? सुनिए सौरभ जी, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र इसलिए है कि यहाँ बहुसंख्यक हिंदू है, और जिस दिन यहाँ बहुसंख्यक मुसलमान हो गया, जो पाकिस्तान में हो रहा है वो हिंदुस्तान में होगा, जो ईरान इराक में हो रहा है वो हिंदुस्तान में होगा। इसलिए कम से कम एक देश को तो ठीक बना रहे, इसकी चिंता हिंदू को भी करनी चाहिए, इसकी चिंता मुसलमान को भी करनी चाहिए। इस देश पर 900 साल मुसलमानों ने हुकूमत किया है, और अगर 900 साल चाहते हो क्या मुसलमान चाहता तो शायद हिंदू कम हो जाते,
परंतु मुसलमान उस वक्त की माइनॉरिटी में था, आज भी माइनॉरिटी में है। मुसलमान ने कभी भी हिंदू और मुसलमान नहीं किया। मैं तो एक शेर कहूंगा कि कितने कमजर्फ हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं, और जब कमीने उरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं। और मैं एक शेर सुनाता हूं आदमी साहब आपको। मुस्लिम वह है जिसका ईमान मुस्लिम है, सुन्नत मुन्नत से कोई मुसलमान नहीं होता। और सुनिए, मेरे करीब आओ तो शायद पहचान सकोगे मुझे, ये दूरियां तो फैसले बढ़ाती हैं। जरा मेरे पास उठो, मैं वही साक्षी महाराज हूं जिन्होंने मरी हुई सपा को जिंदा किया था। मैं वही साक्षी महाराज हूं जिनको मुलायम सिंह ने हेलीकॉप्टर दिया था। मैं वही साक्षी महाराज हूं जिनको मुलायम सिंह ने राज्यसभा दी थी। जब आप श्री मुलायम सिंह जी ने कोशिश किया लेकिन बदले नहीं आप। हाँ। मंदिर में भगवान त्रिपाल में हैं और आपने हज हाउस करोड़ों रुपए से बना दिया, ये तुष्टिकरण नहीं है? आपको हज हाउस से क्यों करना पड़ता है? आप फिर हिंदू मुस्लिम की बात लाते। महाराज, जब आपने मरी हुई समाजवादी पार्टी को जिंदा किया था तो क्या उस वक्त आपको यह ख्याल नहीं आया था कि यह पार्टी तो मुसलमानों की ज्यादा हिमायत करती है, या उस वक्त आप भी करते थे? बिल्कुल मुझे ख्याल आया था। और वो बात आज अमर सिंह कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के संबंध आतंकियों से हैं, आतंकियों का समर्थन कर रही है, इसलिए समाजवादी पार्टी को जिंदा करने के बाद भी मैं वहां रह नहीं पाया था। एक शेर है, अपनी गरज थी तो चिपकना कबूल था, बाहों के दायरे में लिपटना कबूल था। जब राज्यसभा चाहिए थी तो मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, मुसलमानों के साथ खड़ा हूं। और मुझे राज्यसभा नहीं चाहिए थी, मुलायम सिंह से पूछिए, मुलायम सिंह से पूछिए, मुझे राज्यसभा नहीं चाहिए थी। सर एक चीज बताइए मुझे, जी पूछिए, कि जो आज़ादी की लड़ाई जब ब्रिटिश हुकूमत से चल रही थी तब HRA बनी थी, उस वक्त चंद्रशेखर आज़ाद जी, अशफाक उल्लाह खान जी और उनके साथ टीम में भगत सिंह जी, सुखदेव जी, सब लोग लड़ाई में एक साथ थे। आज तक उन्होंने धर्म से ऊपर जाकर देश की हित की बात की, और अगर धर्मांतरण की बात चलती रहेगी तो देश कहां जाएगा ये सोचना हो। भाई साहब मैं जवाब देता हूं आपको। सुनिए, आपने कभी भी आज तक समाजवादी पार्टी के मुंह से धर्म के बारे में, बाबरी मस्जिद और जो है या अयोध्या की राम मंदिर के बारे में कभी भी आज तक समाजवादी पार्टी ने ऐसे मसले नहीं उठाए। गलत बयान आपको टोकना पड़ेगा। गलत बयानी आजमी साहब, गलत बयानी। अब मुलायम सिंह जी ने कई बार मंच से कहा है कि मैंने बाबरी मस्जिद शहीद होने से बचाने के लिए गोली चलवा दी। उस मस्जिद को 1947 तक किसी ने कुछ नहीं किया, मुकदमा चल रहा था कोर्ट के अंदर। देश का कोर्ट जो फैसला करेगा वो होगा। जब इन लोगों ने मुलायम सिंह जी को ये बयान चुनाव में देना क्यों याद आता है? चुनाव में क्यों बाबरी मस्जिद याद आ जाती है, जैसे आपके साथी को राम मंदिर याद आता है? मुलायम सिंह यादव जी ने इस देश के संविधान को बचाने के लिए गोलियां चलवाई। देखिए, एक तो अबू आजमी साहब से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बाबर एक आक्रांता था, वो अबू आजमी साहब का मुसलमानों का रिश्तेदार नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, वहां अगर मूर्तियां रखी गई तो नरेंद्र मोदी साक्षी महाराज के शासनकाल में नहीं रखी गई, वो कांग्रेस के शासनकाल में रखी गई। ताला खुला तो साक्षी महाराज भाजपा के शासनकाल में नहीं खुला, वो कांग्रेस के शासनकाल में खुला। सुनिए, और वहां शिलान्यास हुआ तो कांग्रेस के शासनकाल में हुआ, साक्षी महाराज के शासनकाल में नहीं हुआ। और सुनिए, आप कहते भेदभाव नहीं करते अखिलेश, मंदिर में भगवान त्रिपाल में हैं और आपने हज हाउस करोड़ों रुपए से बना दिया, ये तुष्टिकरण नहीं है क्या? हज हाउस अखिलेश यादव ने अयोध्या में कितना बड़ा काम किया है, अखिलेश यादव ने बनारस में कितना बड़ा काम किया है। अरे भाई आपको याद नहीं है, जब यही इलाहाबाद में अभी कुंभ का मेला था, अखिलेश यादव ने एक मुसलमान को खड़ा करके इतना बड़ा काम किया कि अमेरिका ने बुलाया और कहा कि इतना करोड़ों लोगों का इतना बड़ा बंदोबस्त इलाहाबाद में किया। मैं अखिलेश यादव और आजम खान साहब का सम्मान करता हूं, आप भूल गए? आप ये क्यों नहीं याद करते? आप कुंभ में भी गोली चलाने वाले थे क्या? अगर उस व्यवस्था नहीं करते क्या करने वाले थे? मेरा प्रश्न है कि अगर अखिलेश सरकार ने किया है, ये अखिलेश, आप तारीफ कीजिए ना, आप तारीफ क्यों नहीं करते?
कुंभ मेले अरे मैं में पूछ जितना रहा हूं बड़ा आपसे, बंदोबस्त समाजवादी खजाऊ की में सरकार करोड़ों में रुपए हुआ, बना दिया आजादी आपने। से आज तक आली नहीं हुआ साहब था। खजाऊ से ऐसे आप बना तारीफ क्यों नहीं दिया। करते सर? अयोध्या में आपने 10 रुपए तारीफ क्यों नहीं कीजिए आप। लगाए? आपको हज अयोध्या हाउस से में 10 कलेजा क्यों रुपए फटता नहीं है? लगाए? क्या तुष्टिकरण का ऐसा नहीं है ये? आपको हज हाउस से क्यों कलेजा फटता है? आप फिर हिंदू मुस्लिम की बात लाते ये हैं। हिंदू तमाम हिंदू मुसलमान की मुस्लिम बात सिख नहीं है तो ईसाई क्या है? सबकी भलाई खजाऊ होना में लग चाहिए। जाएंगे आप एक समाज की 14,000 क्यों बात करोड़ करते रुपया। हैं? अच्छा, और ठीक है, आप अब आप दोनों अयोध्या से में दो निवेदन है, पैसे आप नहीं सवाल लगाएंगे? सुनिए। मेरा साक्षी महाराज जी ये सवाल है कि साक्षी महाराज जी ये कहते हैं 4 बीवी 40 बच्चे, तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ ये एक ऐसा प्रूफ दे दें जिसकी 4 बीवी और 40 बच्चे हों तो हम मान जाएंगे इस बात को, जी इनकी बात को। ये बता दीजिए। हाँ, मेरी एक समझ दिखा- में एक ये दिखा दें नहीं बस, एक। आता आप परेशान क्यों हो गए? मैंने 4 बीवी 40 बच्चे नहीं चलेंगे तो ये उसको बुरा मानना चाहिए जिसके 4 बीवी हो 40 बच्चे हों, और 1 दर्जन बच्चे लालू के हैं तो लालू को बुरा मानना नहीं, आप चाहिए। देश को आपको भ्रमित बुरा कर रहे क्यों हो। लग गया? आप मैंने polarize आपके लिए कर रहे थोड़ा हो। ही कहा। मैंने कहा 4 आप बीवी polarize कर 40 रहे हो। आप बच्चे ऐसी नहीं चीजें चलेंगे। लाकर न हिंदू हिंदू का मुसलमानों नाम के लिया, बीच न में नफरत मुसलमान पैदा का कर रहे हो, नाम इसलिए बुरा लग रहा लिया, है। न सिख का नाम लिया, न ईसाई का नाम लिया। मैंने तो कहा 4 बीवी 40 बच्चे नहीं चलेंगे, तो आप परेशान क्यों हो गए? अच्छा महाराज आपको आप ये क्यों परेशान बात होने की करते हैं आवश्यकता कि नहीं है। यूपी में सुनिए ना महाराज, आप अप्रिशिएट क्यों नहीं करते कि अखिलेश यादव ने 22 महीने में आगरा से लेकर लखनऊ का रोड बना दिया, अब आपकी गाड़ी भी उसी से जाएगी। तालियां क्यों नहीं बजाते आप ये क्यों नहीं कहते अखिलेश यादव ने देखिए, उत्तर प्रदेश में आगरा से 100 लखनऊ का की जो गाड़ी रोड ला करके है आजमी सारे साहब, क्राइम को रोकने की आगरा से कोशिश की। लखनऊ का आप रोड तालियां है क्यों नहीं और बजाते? दिल्ली से सहारनपुर का रोड है। इसमें कितने करोड़ों का घोटाला है? 11 मार्च को रिट आ जाने दीजिए, उसके बाद हम जांच बिठाएंगे। अच्छा, एक तब बात सुनिए, बताएंगे एक क्या बात होने सुनिए। वाला अरे है। अभी करा आपने दीजिए, आपकी बनाया सरकार है, दिल्ली में घोटाला है। किया है, अभी भ्रष्टाचार अभी किया आपकी है, सरकार है, अभी सुनिए। बन के तैयार अरे नहीं हुआ, भाई, उद्घाटन कर आपकी दिया। गाड़ी भी उसी मेट्रो से दिखाई चलेगी। नहीं दे रही, उद्घाटन और कर आपकी दिया। गाड़ी भी ये उसी हुआ से क्या है? चलेगी। और अभी सुनिए, और अभी मेरी लखनऊ गाड़ी से चलेंगे ऊपर ना, नहीं सीधा चलेगी, बलिया पहुंच जाएंगे पहले 3 उसकी घंटे जांच में। कराऊंगा, क्या बात करते उसे हैं, आपको खुश होना तुड़वाऊंगा चाहिए। और दोषियों को 1 जेल किलो हीरो की भिजवाऊंगा, गाड़ी बन गई। उसके बाद अपनी गाड़ी कहीं को भी crime दौड़ाऊंगा, होगा, उससे पकड़ ले पहले जाएंगे। चलूंगा उस पर। तालियां बजाइए, आप लोगों के गुंडागर्दी नहीं अच्छा चलेगी अच्छा, अब। साक्षी महाराज तालियां बजाइए ना, आप कहते हैं एम्बुलेंस आ गई, आप कहते तालियां हैं बजाइए। जी, आजमी 55 साहब, लाख औरतों को आजमी साहब पेंशन एक दे दी मिनट, गई। एक मिनट, आजमी साहब, अरे साक्षी तालियां बजाइए, आप साक्षी खुश महाराज होइए। के ऊपर जितने भी आरोप लगते हैं वो उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है। उसको वो जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा, मैंने कहा 4 बीवी 40 बच्चे तो जिसके हों वो बुरा माने, बाकी दुनिया क्यों बुरा मानती है। गौ हत्या पर वो कह देंगे मर जाएंगे या मार देंगे, तो उन्होंने कहा ये हमारी आस्था का सवाल है। हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप आजम खान के बारे में क्या कहेंगे? उनको आपने कह दिया कि उनको उनकी बुद्धि थोड़ी ठीक करने की जरूरत है, वो मंदिर में जाके पूजा करें। मेरे ये बताइए मुझे, मैं आपसे बहुत विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं, बिहार का एक मंत्री जलील मोदी जी को गाली देता है, आतंकवादी बताता है, जूता चलाता है। इनकी सपा के राजन चौधरी मोदी को आतंकवादी कहते हैं। लालू कहते हैं यूपी का बेटा मोदी है तो इसका बाप कौन है, ये तो हिजड़ों की तरह बोलता है, गांधी का हत्यारा है। सोनिया गांधी बोलती है ये मोदी मौत का सौदागर है। मणिशंकर अय्यर बोलते हैं मोदी की औकात क्या है, चाय बेचने वाला है, छोटी जात का है, ये प्रधानमंत्री कैसे हो सकता है। सलमान खुर्शीद साहब बोलते हैं मोदी नपुंसक है। राहुल बोलते हैं खून की दलाली करने वाला है। इनके अखिलेश यादव कहते हैं ये गधा है, ये सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला है। राम गोपाल कहते हैं कि मोदी गलत बोला। अखिलेश यादव ने कभी नहीं बोला गधा। कहाँ तक आजादी चाहिए? आप क्यों भ्रमित कर रहे हैं? अखिलेश यादव ने कभी गधा नहीं बोला। बिल्कुल कहा था कि ये गुजरात के गधाओं का प्रचार करना बंद करो। ये तो ये लोग क्या करें? ये जो कुछ कहा है ना, इसी का, अरे अबू आजमी साहब, इसी का परिणाम 11 तारीख को आपको भोगना पड़ेगा। सपा साफ हो रही है उत्तर प्रदेश से। आप लोग ने गालियां दे के मोदी को गालियां दे के भाजपा का बहुत सम्मान कर दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने बहुत लोगों को जागृत कर दिया मोदी को गालियां दे करके। अब 11 तारीख को देखना कमल कमल कमल, अब की बार 300 पार। अब देखना क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। महाराज जी महाराज, जनाब 15-20 लाख आएगा, नहीं आया। महाराज भ्रष्टाचार खत्म होगा, नहीं आया। कभी नहीं कहा 15 लाख के लिए आप झूठ बोलते हैं, आप मिथ्या बोलते हैं। ये 15 लाख के लिए कभी नहीं कहा, बिल्कुल झूठ बोलते हैं, ये मिथ्या बोलते हैं। कहीं भी मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर कहीं भी आप दिखा दे क्लिप कि हमने कहीं मोदी जी ने किसी ने 15 लाख रुपए किसी खाते में डालने की बात की हो। सवाल ले लीजिए आजमी साहब, साक्षी महाराज सवाल। आजमी साहब प्लीज सवाल ले लीजिए। आपकी झूठ, आजमी साहब सवाल ले लीजिए। खुलेगा।
अरे आजमी साहब, लखनऊ में हमने देखा मेट्रो का उद्घाटन हो गया, मेट्रो ढूंढ से नहीं मिलती, लखनऊ में हम रहते हैं, पता था अखिलेश को दोबारा नहीं आएंगे तो मेट्रो का उद्घाटन कर दिया, हाईवे का उद्घाटन कर दिया, उन्हें पहले ही पता था जमानत जब्त होगी, इसीलिए वो चुनाव भी नहीं लड़े, उन्हें पता है बहुत बुरी हार होने वाली है। 4 साल में लखनऊ में शुरू हो गई, क्या बात कर रहे हैं महाराज, दुनिया देख रही है। आप साधु संत हैं, आप ऐसा झूठ क्यों बोलते हैं महाराज। महाराज आज यूपी बहुत आगे बढ़ रहा है, 11 तारीख को मेजॉरिटी से सरकार आ रही है महाराज, आप आइए, मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा, भूल जाइए जो बात कर रहे हैं आप यूपी को बढ़ाइए। ये साधु महाराज, इनका काम है धर्म का, ये ले बैठे हैं कि हिंदू को ठेकेदार और मुसलमानों को ऐसा भगाओ, क्या इन्होंने ठेका ले लिया। पूछना चाहता हूँ, राजनीति सब गुंडे करेंगे, लुच्चे करेंगे, अपराधी करेंगे, व्यभिचार करने वाले। ये साधु महाराज, इनका काम है धर्म का, जहाँ के धर्म का काम इन्हें करना चाहिए। ये ले बैठे हैं कि हिंदू को ठेकेदार और मुसलमानों को ऐसा भगाओ, क्या इन्होंने ठेका ले लिया। मैं जनाब से पूछना चाहता हूँ, राजनीति सब गुंडे करेंगे, लुच्चे करेंगे, अपराधी करेंगे, व्यभिचार करने वाले करेंगे, कब्जे करने वाले करेंगे, चोरियां करने वाले करेंगे, क्या ये ठेकेदार हैं राजनीति के? आप कैसे लोग लाना चाहते हैं, अमित शाह जैसे लोग, आदित्यनाथ जैसे लोग? अमित शाह राजनीति के चाणक्य हैं, आदित्यनाथ योगी हैं, महाराज नरेंद्र भाई मोदी भारत के भाग्य विधाता हैं, क्या समझते हैं आप? सोहराबुद्दीन मर्डर केस में अमित शाह को गुजरात से तड़ीपाल कर दिया गया था महाराज, कहीं कुछ नहीं कर दिया गया, जब जांच हुई सारे के सारे निर्दोष पाए गए। मोदी का डंका दुनिया भर में बज रहा है, अमित शाह का भी डंका साथ में बज रहा है, लेकिन जिनका लूट का कारोबार बंद हो गया उनके पेट में दर्द हो रहा है। भाई और बहनों, मोदी अमित शाह से नफरत दिखा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। मोदी गरीबों के लिए प्रधान सेवक हैं, तो लूट के व्यापारी तो नफरत करें। मोदी विरोध 2 ही जगह सुनाई देता है, या तो छिटपुट विरोधी दल के नेता करते हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान से विरोध होता है। नफरत मोदी से करेंगे ही, अब ये नहीं चलेगा, अब भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, अब चोरी कालाबाजारी नहीं चलेगी, अब मोदी युग आ गया है, सब लोग सुधर जाए, नहीं सुधरेंगे तो उन्हें सुधारने का काम मोदी सरकार करेगी। जवाब सुन लीजिए। आप क्या बात करते हैं, आज पाकिस्तान के साथ रिश्ता बनाए रखे हैं, इसकी इंक्वायरी होना चाहिए कि मोदी जी आपका नवाज शरीफ से कौन सा टाका भिड़ा हुआ है। अबू आजमी साहब ने एक प्रश्न किया था, बहुत बड़ा, मैं उत्तर देना चाहता था कि मोदी सरकार के आने पर हिंदुस्तान पाकिस्तान में बहुत लाशें बिछने लगी, बहुत लोग मरने लगे, और ये बड़ा गलत हो रहा है, इन्हें आकर के कुछ नहीं किया। मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूं, हैदराबाद का आपने नाम लिया, हैदराबाद के अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा ली जाए तो हम 100 करोड़ हिंदुओं का आपके साथी हैं। एक बात, अरे दूसरी बात उसी ने कहा था, सुनिए दिल थाम के सुनिए, उसी ने कहा था कि अगर पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, अगर पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान का युद्ध हुआ तो हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखाई देगा। आने से पहले बॉर्डर पर पाकिस्तान शुरुआत करता था और समापन भी पाकिस्तान करता था, लेकिन जब से मोदी का शासन आया है, शुरुआत पाकिस्तान करता है, समापन हिंदुस्तान करता है, और पाकिस्तान की अकल पूरी दुरुस्त हो गई है। ये अंतर है तब की सरकार में और अब की सरकार में। करते हैं आप, मैं निंदा करता हूं यदि कोई भी व्यक्ति इस देश में, कोई भी व्यक्ति चाहे किसी धर्म का हो, पाकिस्तान की बात करेगा तो उसे मैं आतंकवादी कहूंगा। मैं पाकिस्तान हिंदुस्तान का खाके पाकिस्तान के गीत गाने वाले कौन है? कौन है आस्तीन के सांप? इन आस्तीन के सांपों का इलाज करना ही पड़ेगा। ताल्लुक रखते हैं जिसने अंग्रेजों के तलवे चाट करके अंग्रेजों को आगे बढ़ाया था। गांधी जी के आंदोलन को मलिया मेट करने वाले लोग थे, तो वो लोग थे जो लोग आज अपने आप को बहुत देश के प्रेमी मानते हैं। समझौता उत्तर प्रदेश में उनसे है, आपका समझौता उनसे है जिन्हें देश का बंटवारा कराया था, जिन्हें देश के 3 टुकड़े कराए थे, जो ये कहते रहे थे हमारी लाश पर होगा देश का बंटवारा, उन्हें मौत नहीं आई और देश का बंटवारा करा दिया। वक्त खत्म हो गया है, वक्त खत्म हो गया। बिल्कुल हम नहीं चाहते थे बंटवारा, कहा था हमारी लाश पर बंटवारा होगा, हम हिंदुस्तान बंटवारा तो नहीं दिया, जिनसे हाथ मिलाया आपने, हमारा देश यूपी में मिलकर लड़ रहे, उन्हीं बंटवारा कराया था कुर्सी के लिए। आप लोग कुर्सी के लिए, वो बाप बेटा कुर्सी लड़ रहे हैं, वो नेहरू कुर्सी के लड़ते रहे, हम लोग राष्ट्र के लड़ने वाले हैं। वक्त इतना ही था, बहुत बहुत धन्यवाद।
साक्षी महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद। अबू आजमी साहब, चुनाव का वक्त है, आप दोनों व्यस्त आदमी हैं, आपने समय निकाला और जवाब दिया। इसी विनती के साथ कि हमारा जो चुनावी बयानबाजी हो, एक दूसरे पर कुछ आरोप भी लगाए, तो थोड़ा सा संयम में रहकर ये सब काम हो तो शायद हम सब पसंद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग स्टूडियो में आए। आज बस इतना।